बीच बीच में चैट पे रिएक्ट करेंगे, जवाब देंगे। नीचे एक रिएक्ट का ऑप्शन है, तो आप हैंड रेज वहां से कर सकते हो। ठीक है, चलो। क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब आप लोग जवाब देते हो, रिप्लाई करते हो, अदरवाइज मुझे बस ऐसा होता है कि बस पढ़ा के चल जाओ। ओके। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो देखने में, समझने में ऐसा लगता है कि बहुत ही साधारण है, लेकिन अगर उसकी पावर को सही तरीके से समझ लिया जाए तो आप अपनी एनर्जी, माइंडसेट और लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आते, या कुछ लोग लगातार रेमेडीज करते रहते हैं। रेमेडीज जैसे कि डोनेशन हो गई, ऑफरिंग्स हो गई, या कोई भी तरीके की चीजें ऐसी जो आपको बोली गई कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है ना। रेमेडीज में कुछ भी हो सकता है, फिर भी उन्हें लगता है कि चीजें अटकी हुई हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बाहरी स्तर पर ही काम करते हैं, लेकिन अपने एनर्जी फील्ड पर काम नहीं करते। और जब तक एनर्जी फील्ड चेंज नहीं होती, तब तक रियलिटी को चेंज होने में टाइम लगता है। तो आज का सेशन कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुपरस्टिशन मुझे बनाना है, या कोई ऐसा रिलीजन या कोई रेमेडी को लेकर नहीं है। आज हम बात करेंगे एनर्जी, इंटेंशन और सॉल्ट के कनेक्शन की। राइट। सबसे पहले अगर हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, मैजिकल सॉल्ट, तो ऐसा सॉल्ट जो मैजिक कर सके, है ना। ऐसा सॉल्ट जो मैजिक कर सके। बट मैजिक करने से पहले हम सॉल्ट को समझते हैं कि सॉल्ट है आखिर है क्या। सॉल्ट आता कहाँ से? अर्थ से हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि जब समुद्र में से बहुत सारी, अब सबको पता है ना कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो अर्थ, ये कह सकते हैं कि इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। क्योंकि जमीन में से जब कोई चीज निकल रही है, भले ही हम समुद्र के पानी में से निकाल रहे हैं, लेकिन है तो वो नीचे तले में ही, है ना। तो जो पावर अर्थ में है, यानी कि अर्थ में कहते हैं ना मिनरल्स का खजाना है। हमारी मदर अर्थ में मिनरल्स का खजाना है। चाहे वो आयरन हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो। 1 मिनट। रॉक से भी मिलता है, करेक्ट, रॉक से भी मिलता है सॉल्ट। राइट, अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ना कि अर्थ से ही आ रहा है ना। तो इसीलिए ओके। तो क्योंकि हमारी मीटिंग यहाँ पर फुल हो चुकी है एंड मेनी ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग टू ज्वाइन द सेशन, तो हमने ये यूट्यूब पे भी लाइव कर दिया है। तो जिनका बाई चांस अगर कोई ये रह जाता है नेटवर्क इशू की वजह से, तो वहां पर अगर दोबारा मीटिंग फुल हो जाती है तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यूट्यूब पे जो अगर कोई देख रहा है तो उनको मैं ये कहूंगी कि यूट्यूब पे ना बन के लाइव आने की कोशिश कीजिए, बिकॉज लाइव में क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, है ना। चलो, ओके। सो हम बात कर रहे थे कि अर्थ जो है एक मिनरल का स्टोर हाउस है, जिसके अंदर आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, जिंक है, न जाने कितने मिनरल्स है जो हमारी मदर अर्थ में है। और सॉल्ट इन्हीं नेचुरल मिनरल्स की एनर्जी को अपने अंदर कैरी करता है। और इसीलिए हजारों सालों से सॉल्ट को प्योरिफिकेशन और क्लेंजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और ये बात सभी जानते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा आपको, आप में से, जिसको ये नहीं पता होगा कि सॉल्ट से नेगेटिविटी जाती है, क्योंकि नजर उतरती है सॉल्ट से। हम अपने ऑरा को क्लेंस करते हैं सॉल्ट से, हम घर में नेगेटिविटी हटाने के लिए पोछा भी लगाते हैं सॉल्ट से, है ना, ये सब करते हैं। बट एक चीज और मैं बताऊं आप लोगों को, जो लोग रेगुलरली रेगुलरली सॉल्ट से पोछा लगाते हैं, आप में से है कोई जो रेगुलरली सॉल्ट से पोछा लगाते हैं डेली बेसिस पे? जयंती जी, और कोई? वंदना जी, और कोई? नहीं लगाना नहीं लगाना चाहिए। जो लोग लगा रहे होंगे प्लीज नोटिस करो, जब से आपने सॉल्ट से डेली बेसिस पे मॉपिंग करनी शुरू की होगी, आप लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई होंगी। नो डाउट नेगेटिविटी जाएगी, बट बिकॉज, क्योंकि सॉल्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट? वीनस। वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका वीक में एक या दो बार लगाओ, एक या दो बार लगाओ बस, रेगुलर बेसिस पे नहीं लगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाना। नहीं तो नेगेटिविटी तो खत्म होगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम वीनस को समझ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने दिवाली पे करा था ना, नमक का एक पैकेट जरूर लाना है, क्योंकि हम वहां पर इनवाइट कर रहे थे लक्ष्मी जी को। तो जब नमक का पैकेट आना, यानी कि वो वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वीनस को हम पोचे में लगा के और उस पानी को फेंक रहे हैं। राइट, ओके, चल। सो जब हम सॉल्ट को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ये व्हाइट कलर का कुछ ऐसा सब्सटेंस दिखता है, लेकिन एक मिनरल एनर्जी का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है ये। अब हम जब सॉल्ट बनाते हैं, मैजिकल सॉल्ट बनाते हैं, तो सिर्फ इसमें सॉल्ट नहीं डलता। सॉल्ट भी कई टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपका सी सॉल्ट होता है ना, आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हो, सेंधा नमक रॉक सॉल्ट यूज करते हो, हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट यूज करते हो, इसके अलावा एप्सम सॉल्ट होता है, डेड सी सॉल्ट होता है, और अलग 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 सॉल्ट, राइट। तो ये इतनी तरीके के सॉल्ट होते हैं, और हर सॉल्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, हर सॉल्ट की। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आप स्पा जाते हो, है ना, या कहीं ऐसी जगह जाते हो जहां पर आपका पूरा एक वेलनेस जैसा प्रोग्राम होता है, तो वहां पर जो एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट की मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का आपको जब आप पेडिक्योर कराते हो ना, मैनिक्योर कराते हो, तो उसमें डाला जाता है अच्छे अच्छे सैलून। नो, एप्सम सॉल्ट की प्रॉपर्टी है कि ये आपके नर्व्स को, ये जो आपकी नर्व्स है उन्हें रिलैक्स करता है, उनको काम करता है, पेन वगैरह पे भी काम करता है। आई यूज दैट फॉर माई फूड, यस, राइट। तो ये उसका काम है, राइट। तो आप देखोगे गूगल पर मिल जाएगा, नॉट अ बिग डील, राइट। तो वहां पर हर सॉल्ट की अपनी एक जैसे कहते हैं ना क्वालिटी होती है, जैसे मैं क्रिस्टल में कहती हूँ ना, हर एक की अपनी एक मास्टरी है। तो हर सॉल्ट की अपनी अपनी एक मास्टरी होती है। कोई सॉल्ट ऐसा होता है जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब नेगेटिविटी रिमूवल का काम सभी सॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सॉल्ट ऐसा है जो बच्चों के लिए अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो वहां सही नहीं है। एप्सम सॉल्ट कभी भी खाने में यूज नहीं होता, है ना, इट्स नॉट एन एडिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कभी गलती से यूज मत कर लेना कि, ओके। तो इसमें जब हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो कुछ सॉल्ट जब हम ब्लेंड्स बनाते हैं, यानी कि मैजिकल सॉल्ट्स जब हम बनाते हैं, सो इसमें हम ऐड करते हैं कुछ हर्ब्स, कुछ एसेंशियल ऑयल। अब हर्ब्स कहाँ से आती हैं? वो भी अर्थ से आती है। क्यों? क्योंकि हर्ब्स यानी कि प्लांट से ही आएगी। अगर कोई हम लीव्स डाल रहे हैं, कोई हम पेटल्स डाल रहे हैं, कोई जड़ी बूटी डाल रहे हैं, या कोई स्पाइस डाल रहे हैं, सिनेमन जैसा डाल रहे हैं, या टर्मरिक जैसा डाल रहे हैं, वो सब प्लांट से आ रहे हैं। प्लांट अर्थ में ग्रो करते हैं जहां पर ऑलरेडी मिनरल है। तो हर प्लांट की एक वाइब्रेशनल सिग्नेचर होता है, यानी कि हर हर्ब कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी लिए हुए होती है। कुछ कामिंग होती है, कुछ प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई होती है, कुछ प्रोस्पेरिटी से, कुछ ग्रोथ से। मैं प्रोस्पेरिटी का नाम लूंगी तो प्रोस्पेरिटी में एक हर्ब सबको पता है, विच इज सिनेमन, है ना।
तो इसी तरीके से हर हर्ब की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब जो असेंशियल ऑयल है, जो मैंने कहा कि इनके अंदर असेंशियल ऑयल डलते हैं, तो एसेंशियल ऑयल कहाँ से निकलते हैं? इन्हीं हर्ब से। इनको कोल्ड कंप्रेस किया जाता है और उनसे एसेंशियल ऑयल निकाले जाते हैं। यानी कि उन हर्ब्स का एसेंस और एनर्जी, जो उन हर्ब्स की एनर्जी है और वो एसेंस है जो अर्क है, उसको और अधिक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बना लिया हमने। ठीक है, अब आप खुद सोचो, एक तरफ सॉल्ट की मिनरल वाली एनर्जी, दूसरी तरफ प्लांट की हर्ब की एनर्जी, तीसरी तरफ हमारी कॉन्सेंट्रेटेड वाइब्रेशनल ऑयल्स की एनर्जी। और जब इन तीनों का सही इंटेंशन के साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है तो ये इफेक्ट्स जो होगा एम्पलीफाई हो जाएगा। और यही मैजिकल सॉल्ट ब्लेंडिंग का फाउंडेशन है। अभी जैसे मैंने आप लोगों से बात किया कि हम अपने एनर्जी फील्ड पे काम करते हैं, क्योंकि उस पे काम करना बहुत जरूरी है। जब तक हम रेमेडी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो रेमेडी लग क्यों नहीं रही? क्योंकि एनर्जी फील्ड पे काम नहीं किया। तो इसको समझते हैं कि एनर्जी फील्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कई बार लोग डोनेशन करते हैं, कहते हैं मैम मैंने डोनेशन किया, मैंने रेमेडी भी की, मैंने जो आपने कहा लाइक कि ये यहाँ पर ये कराओ वहां पर वो कराओ, सब किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक्शन लिया। ऐसा नहीं है कि आपने एक्शन नहीं लिया, लेकिन एनर्जी फील्ड नहीं बदली। अगर कोई पर्सन लगातार एक फियर में जिए जा रहा है, नेगेटिविटी में जिए जा रहा है, तो उसकी एनर्जी लगातार यूनिवर्स को वही एक मैसेज भेज रही है। क्या? नेगेटिविटी का वो सिग्नल यूनिवर्स में भेजे जा रहा है बार 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 बार, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी तो वही है ना। आपने इंटेंशन डाली, आप मान लीजिए मंदिर में कुछ सामान रख के आने को कहा कि ये रख के आ जाओ या वो रख के आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल दूध रखा हो, दाल रखे हो, कुछ भी वट, लेकिन आपने जो एक फियर था कि पता नहीं यार ये अब तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरा 3 साल से चल रहा है ऐसा, तो वो यूनिवर्स में हम डायरेक्टली भेजे जा रहे हैं। वो एनर्जी पे तो हमने काम किया ही नहीं। फिर हम वो रेमेडी कर रहे हैं, तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो रेमेडी बिल्कुल काम ना करे, लेकिन हो सकता है वो रिजल्ट स्लो हो जाए या वो रिजल्ट स्लोली मिले, क्योंकि एनर्जी फील्ड और इंटेंशन अलाइन नहीं है। इसलिए एनर्जी क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये जो हम एनर्जी क्लेंजिंग कर रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है। राइट? तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप सोचो कि मैम सॉल्ट बात करेगा क्या? सॉल्ट बात कोई एक मैजिक की तरह आपकी लाइफ को ओवरनाइट चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी एनर्जी को रीसेट करने में हेल्प करेगा। और जब एनर्जी रीसेट होती है, रीसेट मतलब जो एक फियर था, जो एक नेगेटिविटी थी, वो खत्म हो गई, अब मैं वापस पॉजिटिव उसमें आ गई। रीसेट, जैसे हम अपने फोन को क्या करते हैं, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर डाटा वो सब चीजें होता है, तो वो रीसेट मांगता है कि भैया अब नहीं है, अब गड़बड़ा रहा है, तो रीसेट मार दो। तो हम उस एनर्जी फील्ड को, अपनी एनर्जी फील्ड को रीसेट मारते हैं। तो ये जो हम सॉल्ट मैजिक या सॉल्ट बात करेंगे, इससे हमारी एनर्जी रीसेट होगी, हमारा माइंड क्लियर होगा, हमारी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, इमोशनल बर्डन जो है ना वो हल्का हो जाएगा, और वो पर्सन उन अपॉर्चुनिटीज को अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे। यही वजह है कि बहुत सारे एनर्जी वर्कर्स या हीलर्स सॉल्ट का यूज करते हैं। जो हम बात करते हैं ना बाथ सॉल्ट की, इसी वजह से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है। अब वो पर्सन आपके पास आया, फॉर एग्जाम्पल आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कर रहे हो, या वो पर्सन किसी के XYZ पास गया और उन्होंने बताया कि भैया शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है। 7.5 मीन 7 साल तो आपको परेशानी देखनी है ना। अब वो, यानी कि
अब उसके ऊपर लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, काम डिलेज हो रहे हैं, तो अब क्या होगा? वो रेमेडीज बताई जाएंगी। क्या रेमेडीज हो सकती हैं? डोनेशन बता सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल चढ़ाने को बोल सकते हैं, काले तिल डोनेट करने को बोल सकते हैं, टेम्पल जाने में बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसी कुछ भी रेमेडीज हो सकती है। सब रेमेडीज अपनी अपनी जगह अच्छी है, मैं किसी को ये नहीं कहूंगी अच्छी रेमेडीज नहीं, मैं खुद पढ़ाती हूँ, रेमेडीज अपनी जगह बहुत अच्छी है। लेकिन होता क्या है, मैं कहती हूँ आजकल का जो टाइम है ना, वो बर्गर चाइनीज वाला टाइम है। आप 1 महीना 1.5 महीना करोगे, उसके बाद, क्योंकि वो लंबा है ना, 7 साल 2.5 साल, वो लंबा टाइम पीरियड है। 1 1.5 महीना करने के बाद आप छोड़ दोगे। क्यों? अरे रिजल्ट ही नहीं मिले हमें, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, है ना। क्योंकि मैगी तो 2 मिनट का है, 2 मिनट में मैगी रेडी हो जाएगी। हमें इमीडिएट वाला, हम पेशेंस खत्म हो गई। तो हम लोगों को उसमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है, इसी वजह से। लेकिन अगर हम उसमें जो हमारी एक चीज मिस है, वो क्या चीज मिस है? हमारी पर्सनल एनर्जीज। क्योंकि जब इंसान के पास डिलेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, ये सब चीजें ऐसी चल रही होती है ना, तो वो इंसान ना अंदर से फियर में, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, या हेल्पलेसनेस, कि भाई कोई मेरी हेल्प नहीं कर, वो भरी हुई होती है। और वो जो एनर्जी फील्ड है ना, कंटिन्यूसली उसी फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। कहाँ? यूनिवर्स में। इसलिए बाहरी रेमेडीज के साथ साथ एनर्जी क्लेंजिंग भी जरूरी है। यहां तक आई होप कि मैं आपको सॉल्ट का पर्पस क्यों किया जाता है समझा चुकी हूँ। कोई बात नहीं मनोज जी, यू कैन लीव दिस सेशन। ठीक है, यू कैन लीव दिस सेशन, बिकॉज आई, मैं जो सिर्फ सॉल्ट बात बनाकर आपको सिखा के जो, वो मेरा काम नहीं होता। मैं लॉजिकल बहुत चाहती हूँ कि कैसे काम करना है, नहाने से कैसे चीज ठीक हो सकती है, ट्रांसफर करने से कैसे कोई चीज लाइफ की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मैं उस प्रॉपर्टीज पे काम करती हूँ, है ना। तो अगर इफ यू आर फेड अप देन यू कैन लीव दिस सेशन, डोर ओपन, है ना। मैंने आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया। ओके, बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होते हैं बल्कि। चलिए, ओके। सो ये जो हमारी मैजिकल सॉल्ट की स्किल है, सबसे पहले आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो सबसे पहले अपने लिए लाइफ में अपनी एनर्जी को ठीक करना चाहते हैं, अपने लिए ठीक करना चाहते हैं। कुछ होंगे जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, या कोई टैरो, या किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। तो वो चाह रही है कि हम अपना साइड में कुछ ऐसी चीज अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज में नॉलेज को ऐड करके एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर लें। क्योंकि क्लाइंट सिर्फ रीडिंग नहीं चाहता। आप उसको सिर्फ ये बता दो कि भाई तेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, राहु की दशा चल रही है, आपका जुपिटर खराब हो रहा है, तो भाई क्या करूं? सामने वाला कहेगा ठीक है, ये तो पता चल गया प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आ रही है वो तुमने बता दिया, लेकिन क्या करूं साथ में? तो आपने उसे रेमेडी दी, लेकिन उस रेमेडी के साथ आपने उसे एनर्जी क्लेंजिंग की। ये जो मेडिकल सॉल्ट का जो भी ब्लेंड होगा, अगर वो दिया तो उसकी एनर्जी लेवल, साथ में वो रेमेडी, रिजल्ट को फास्ट कर देगी। राइट। दूसरे कुछ ऐसे भी लोग होंगे, पहले तो वो हो गए जो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी फील्ड पे काम करना चाहते हैं। दूसरे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रीकी, हीलिंग कुछ भी नहीं आता, लेकिन चाहते हैं कि कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर ले जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे। तो ये जो वर्कशॉप होगी अभी जो मैं बताऊंगी आगे, ये आपके लिए भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट बाथ सॉल्ट बनाकर, सेल्फ केयर किट्स बनाकर, वेलनेस हैम्पर बनाकर, या कस्टमाइज गिफ्ट पैक बनाकर आप सेल कर सकते हो। क्योंकि आजकल लोग ना बहुत यूनिक और मीनिंगफुल गिफ्ट्स ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो, फेस्टिवल गिफ्टिंग हो, वेडिंग हैम्पर्स में भी। हाँ, मेरे एक स्टूडेंट ने इसका लिए वेडिंग हैम्पर्स में भी इसका यूज किया है, रिटर्न गिफ्ट में भी यूज, क्योंकि क्रिएटिव प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। और इसीलिए हमारा पूरा जून का सेशन मैं इसी पे बेस्ड कर रही हूँ
कि पहले हमने इंसेंस सीखा, फिर हमने अक्षत सीखा, अब हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं, राइट? अच्छा, ठीक है, ओके, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, अपोलोजाइज मनोज जी, मुझे लगा आप फेडअप हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये जो मैजिकल सॉल्ट है, हम तीनों के लिए, जो ऑलरेडी ऑकल्ट में है, जो अपने लिए ढूंढ रहे हैं, और जो नहीं भी है, उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा स्किल का काम करता है। तो इसलिए अगर आप चाहे बिगनर हो, चाहे आप ऑलरेडी इस ऑकल्ट में हो, तो ये एड ऑन स्किल करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को जब ये एड ऑन करके देते हो कि ये साथ में है, तो उसको, क्लाइंट को लगता भी है कि मैं सिर्फ ऐसे ही अपने पर काम नहीं करा, उसके साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हो रही है, और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, सिर्फ नहाना है। चलिए, सो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ब्लेंड बताने जा रही हूँ मैजिकल सॉल्ट का, जो कि आप, हाँ हाँ, बनाना सिखाऊंगी, बनाना सिखाऊंगी, बनाना। एक्सप्लेन फास्टली, लक्ष्मी जी, फास्टली मुझे चलना नहीं आता, हाँ। 8 नंबर हूँ, शनै शनै, धीरे धीरे, हाँ। शनि से रूल होती हूँ ना, तो शनै शनै काम करती हूँ। ठीक है, भागा दौड़ी और 5-6 वाला तो मेरे अंदर है ही नहीं ना, ग्रिड में भी गायब है, चार्ट में भी नहीं। ठीक है, चलो, ओके। क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ, मैडम आप बता दो फटाफट मैजिकल सॉल्ट लिखे और हम भागे। एंट्रेंस में जो सिर्फ ये लिखने आते हैं ना, कि हम एक सॉल्ट की रेसिपी लिखें और चले जाए, बनाएंगे भी नहीं, बनाएंगे भी नहीं। हाँ, ऑरा क्लीनिंग सॉल्ट ही बताऊंगी अभी। ठीक है। सो बिकॉज मैं चाहती हूँ पहले आपका उस पे समझ तो आए कि हम क्या चीज करने जा रहे हैं, और जब आप उसको करें, तो आपका बिलीफ सिस्टम तैयार हो कि ये कैसे काम करेगा। अदरवाइज मेरी तरह, अरे सॉल्ट से नहाने से कैसे रेमेडी हो सकती है, अक्षत से कैसे रेमेडी हो सकती है, मैं वो सन की इंसान हूँ, इनिशियली जल्दी से मानती नहीं हूँ कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर देने से कैसे रेमेडी हो सकती है, कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, ऐसे नहीं मानती हूँ मैं जल्दी से, कि सिर्फ किसी ने बोला कि आप लिखो या सोचो तो आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? ऐसे तो दुनिया में सारे लोग बैठे हुए हैं मंदिर के बाहर, सबको बोल दो सोचना शुरू कर दे, ऐसे कैसे आ जाएगा? है ना, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। चलो, तो अब एक ये ऑरा क्लेंजिंग का मैं आप लोगों को एक ब्लेंड बताना जा रही हूँ, बहुत इजी है। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट 2 टेबल स्पून। नेक्स्ट, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट 1 टेबल स्पून। सॉरी, दोनों इक्वल लेंगे, दोनों इक्वल क्वांटिटी लेंगे, रॉक सॉल्ट और इसमें एप्सम सॉल्ट। इन दोनों को आपको मिक्स करना है, ये एक बेसिक ब्लेंड हो गया। आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट 1 टेबल स्पून भी ले सकते हो, या इक्वल भी ले सकते हो, क्योंकि अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो। ठीक है, अब ये एक बेसिक ब्लेंड है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें अलग 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 ऐड करते हैं। अब इसमें हम हर्ब्स ऐड करेंगे। आप नीम की पत्तियां, नीम की लीव्स, नीम की लीव्स वो ऐड करेंगे। साथ ही साथ रोज पेटल्स, रोज पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियां, ड्राइड और फ्रेश। अच्छा, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहते हैं, हाँ, ड्राई फॉर्म मीन्स, अगर ड्राई फॉर्म है तो ड्राई फॉर्म, अदरवाइज यू कैन टेक द फ्रेश लीव्स ऑल्सो। तो उन्हें अक्सर मैं कहती हूँ रोज पेटल्स जो हम मंदिर में चढ़ा रहे हैं वो यूज करना है, यहाँ पर वो यूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल गुलाब लाना है, देसी गुलाब जो पूजा में यूज होता है वो लाना है, वो वाली पेटल्स डालनी है। ड्राई फॉर्म में रखी हुई है तो वो ड्राई फॉर्म वाली यूज की, राइट जी। और ये आपका सबसे इजी ब्लेंड बताया है मैंने। अब आपका
इसको मिला लेना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दो तरीके बताऊंगी, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। पहला, नहाने के पानी में इसे ऐड करना। ठीक है। दूसरा, आप तो इलायची नहीं डालनी ममता जी इलायची नहीं डालनी। ठीक है। दूसरा, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जैसे हम लेते हैं ना पेडिक्योर, पानी में पानी में अपने फीट डिबा के उसमें 2 चम्मच सॉल्ट डाल के, क्योंकि हमारी स्पेशली जो नेगेटिविटी है ना वो पैरों के रास्ते चलते 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 ऊपर बॉडी तक पहुंचती है, रूट चक्र से होते 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 होते। ठीक है, वहां तक पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है क्राउन चक्र पे तो लास्ट में काम करो, पहले अगर रूट चक्र ही बैलेंस नहीं होगा तो क्राउन चक्र भूल ही जाओ, या थर्ड आई चक्र भूल ही जाओ, सबसे पहले रूट चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है। रिपीट कर देती हूँ किरण जी, जब आप पानी से उस पानी से नहाएंगे, अच्छा यहाँ पे बालों पे नहीं डालना, फेस पे नहीं डालना, आपको सिर्फ अपनी बॉडी पे नहीं। ठीक है। जब आप नहाएंगे इस पानी से, तो आप मन में इंटेंशन डालते हुए, ये सोचते हुए कि मेरे अंदर जितनी भी अनवांटेड सब्टल एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी है ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उस सबको मैं रिलीज कर रही हूँ, उन सबको मैं रिलीज कर रही हूँ। बे लीफ नहीं था बेटा, ये सब नहीं है। राजश्री जी, मैं रिपीट करती हूँ, इलायची मैंने नहीं बोली। हाँ, 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 मैं रिपीट रिपीट कर रही हूँ। एप्सम सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, नीम की पत्तियां, नीम लीव्स, रोज पैटर्न, ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं। ठीक है। इन बेसिक इंग्रेडिएंट से कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है तो यू कैन ऐड 2 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऑल्सो। बस यही बोलना है कि मैं अपने अंदर से जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत भारी हो रखी है, जो भी रुकी हुई एनर्जी है ना, उन सबको मैं रिलीज कर रही हूँ। बस इतना सा काम कर। बालों पे हम नॉर्मली पानी खराब हो जाते हैं ना हेयर, और यहाँ एनर्जी यहाँ पर बॉडी से रिलीज कर रहे हैं, तो फेस पे यूज मत करना। ज्यादा है, आप हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हो, जैसे इस तरीके से बालों पे स्प्रिंकल कर। पाउडर फॉर्म में ये सफर्स बना सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ही है आपके पास ये जो एप्सम सॉल्ट है वो पाउडर फॉर्म में ही आता है। मैं लेकर बैठी नहीं, बाई चांस मैं भूल गई, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। एप्सम सॉल्ट पाउडर फॉर्म में होता है, रॉक सॉल्ट भी मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। नीम का पेड़ तो आपको कहीं भी गार्डन में मिल जाएगा, रोज पेड़ मिल जाएगी, कोई भी आता। ट्रस्ट मी, जो लोग वर्कशॉप में आएंगे वो मोस्ट वेलकम, लेकिन जो नहीं आ रहे ना, बनाना जरूर और रिव्यू जरूर देना। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद नहाकर, है ना। पैर तो मैंने एडिशनल बोल दिया कि अगर सपोज कोई ऐसा पर्सन है जो बीमार है बहुत ज्यादा, या कुछ नहीं नहा पा रहा, उनके लिए। सॉल्ट में, अरे ये सब सॉल्ट में ही तो डालना है। अच्छा, लेट ज्वाइन किया, ओके ओके। ठीक है। ये आप जब बनाएंगे ना और आप यूज करेंगे तो 3 दिन में आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, है ना। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैडम आप क्या यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो इतना डील करते हो, तो भाई यही छोटे छोटे फॉर्मूलेज है, बहुत बड़े काम झाम नहीं करते अपनी लाइफ के लिए। जैसे अपने लिए कभी सॉल्ट बनाया, नहीं ये तो अक्षत है, कभी सॉल्ट करा, कभी ये किया, कभी इंसेंस किया। हाँ, नीम की पत्तियां, अरे किसी भी दिन करो।
किसी भी दिन करो। मैं कहती हूँ आप कल इस सॉल्ट को बनाओ। पर्पस इतना इजी बनाने का यही है कि आप किसी भी दिन मतलब आप इसे कल ही बनाओ और परसों यूज कर लो। बस कल बना रहे हो, शाम को आपको फुट वाला काम कर लो, फिर परसों नहा लेना। ऐसा भी तो कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हो। चलिए, अब मैं आपको एक, ये तो बहुत इजी वाला बताया है मैंने, है ना, बहुत इजी वाला। लेट असेसमेंट हुए, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा जो लोग लेट आए हैं उनके लिए एक और बता देते हैं। लेवेंडर, दो, दो तीन ड्रॉप बेटा लो, दो ड्रॉप, दो ड्रॉप, टू ड्रॉप्स। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की ओनली टू ड्रॉप्स। 2 टेबल स्पून अगर आप यूज कर रहे हो तो ओनली 2 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं। ठीक है। रोज वाटर नहीं डालना देविका जी, नो। इसको बाथरूम में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। फुट वाला काम रिपीट कीजिए। अरे जैसे हम पानी से पेडिक्योर करते हैं ना, आपने बाल्टी में, एक बकेट में पानी लिया, हाफ बकेट या 3/4, और उसमें ये वाला सॉल्ट 2 चम्मच डाल दिया, उसमें पैर डिप कर लिए, नी तक, नी से थोड़ा सा नीचे तक या नी तक जितना डिप कर पाए, बैठे रहो आधा पौना घंटा विद दिस इंटेंशन कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी, जितनी सब्टल एनर्जीज है, जिसकी वजह से ये मेरा बॉडी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, ये सब रिलीज कर रही हूँ। बस उसके बाद आप मुझे फर्क बताना। अब लेट आने वालों को तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ। चलिए, अब जो लेट आए हैं उनके लिए एक और रेमेडी बता दो। सॉल्ट, ये तो इजी वाला, ये हर कोई कर सकता है, हर कोई। ठीक है। अब कांच के बाउल में ही बनाइएगा। ये दोनों सॉल्ट ब्लेंड जो आपने सीखे हैं हेल्थ के लिए और ये जो अपना क्लेंजिंग के लिए, कांच के बाउल में भी ही बनेगा। नो स्टील, नो वुड, नो अदर मटेरियल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कांच, ग्लास बाउल। राइट, किसी और मटेरियल में नहीं बनेगा। तो आज सिर्फ हमने फाउंडेशन समझी, लेकिन सॉल्ट की दुनिया ना इससे बहुत बड़ी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स होगी, ऑयल्स होंगे, इंटेंशन भी होगी, ब्लेंड्स भी होंगे। प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए अलग ब्लेंड है, प्रोस्पेरिटी चाहिए तो उसके लिए अलग मैजिकल ब्लेंड है। ब्लेंड मतलब ये जो हमने बनाया ना, ये एक ब्लेंड कहते हैं हमसे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्लेंड उसके लिए अलग बनेगा। लव और रिलेशनशिप के लिए, हार्मनी के लिए एक अलग सॉल्ट ब्लेंड बनेगा, कॉन्फिडेंस के लिए एक अलग ब्लेंड बनेगा, अपने क्लेंजिंग के लिए अलग ब्लेंड बनेगा। तो इन सभी चीजों को मैंने एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के रूप में ऑर्गेनाइज किया है, पूरा पूरा, जिसमें हम थ्योरी नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली ब्लेंडिंग भी सीखेंगे। राइट। तो ये एक हमारा पूरा कोर्स है, मैजिकल सॉल्ट बार, दैट इज आई एम शेयरिंग हियर। ओके। और ये बहुत ट्रेंडिंग है, हाँ, आप सर्च करोगे ना दुनिया जहान में, सच बता रही हूँ, इंस्टा पे रील्स देख लेना, बहुत ट्रेंडिंग है। और लोग ऐसी वीडियोस भी डाल रहे हैं कि हमने, हमारे को आज इतना ऑर्डर आया, आज इतना ऑर्डर आया, आज इतना ऑर्डर आया, इस तरीके का। 3 to 4 डेज की ये वर्कशॉप रहने वाला है, ये कोर्स रहने वाला है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे सॉल्ट और ऑयल मैजिक, जैसे कि ऑयल्स और सॉल्ट मिलके कैसे काम करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको सॉल्ट बताऊंगी अलग अलग टाइप के, जैसे डेड सी सॉल्ट क्या होता है, एप्सम सॉल्ट क्या होता है, ब्लैक सॉल्ट क्या होता है ना, हिमालयन रॉक सॉल्ट क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, मैं सीधे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मैं, सॉल्ट का कोर्स कराते सीधा ब्लेंड बनाना सिखा देते हैं कि ये ब्लेंड है, अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो ऐसे ऐसे ये वाला डालना है, ये वाला। मुझे रेक्टाफिकेशन आती ही नहीं है ना। तो मैं आपको समझाऊंगी कि कौन से उस चीज के लिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, ये सॉल्ट इस काम में आता है, तो उसका सब्सटीट्यूट भी आप ले सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आपको कैसे इंटेंशन सेटिंग करनी है, रिचुअल सॉल्ट कैसे बनाना है सॉल्ट के साथ, वो बताऊंगी। चार्जिंग, प्रोग्रामिंग सॉल्ट की, वो भी बताऊंगी।
कैसे उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, कैसे उन्हें स्टोर किया जाता है। फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए कैसा सॉल्ट होता है, कौन सा ब्लेंड बनता है नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। एक ये बाथ सॉल्ट मैजिक, ये बेसिक ब्लेंड होगा जिसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, डेट रिमूवल, कर्ज मुक्ति जैसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट, लव सॉल्ट के लिए दो सॉल्ट बनाना सीखेंगे, क्लीनिंग के लिए अलग से एक सॉल्ट रहेगा, बिजनेस के लिए सॉल्ट रहेगा, मनी मैग्नेट सॉल्ट रहेगा, हीलिंग के लिए रहेगा, कॉफी बाथ, स्टक मनी के लिए सॉल्ट रहेगा, गहरी नींद, मैं कहती हूँ आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम साउंड स्लीप है ना। फिर अपनी खुद की ऑरा को बूस्ट करने के लिए हमारे घर में हम कहाँ कहाँ पर, कहाँ कौन सी प्लेसमेंट है जहां पर सॉल्ट रख सकते हैं। जैसे बच्चों के रूम में अगर हम रखते हैं तो वहां पर ढक कर रखनी है, वहां पर ओपन नहीं रखा जाता, और उसमें भी कौन सा सॉल्ट रखना है तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। साइकिक प्रोटेक्शन के लिए, कोर्ट केस के लिए, या डोमेस्टिक हमें कोई हेल्प चाहिए उसके लिए, एंग्जाइटी इशू के लिए, गुड लक के लिए, ये कुछ ऐसा चार्म सेशे जिसको आप कैरी कर सकते हो, है ना। आप छोटा सा एक सेशे बनाओ और उसको अपने साथ, जैसे आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हो जिस डील में आपको चाहिए कि भाई आज मेरा लक, आज मेरी किस्मत मेरा साथ दे दे बस, है ना। तो वहां आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़े उसके लिए, मनी सॉल्ट, अट्रैक्ट मनी उसके लिए, फुल मून सॉल्ट उसके लिए, होम प्रोटेक्शन सॉल्ट अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पिरिचुअल सॉल्ट, ब्लेसिंग सॉल्ट, प्योरिफिकेशन सॉल्ट, गुड लक सॉल्ट, इतने सारे सॉल्ट है। सक्सेस सॉल्ट, प्रोस्पेरिटी सॉल्ट, मैरिज के लिए, वैलेंटाइन के लिए। एंड जब हम सॉल्ट रेमेडीज यूज कर रही होंगी तो क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। रिमूव नेगेटिविटी एंड अट्रैक्ट वेल्थ वहां। एंड इविल आई के लिए, इविल आई से प्रोटेक्ट रहने के लिए, मनी एंड गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, शॉप में अगर आप काम कर रहे हो तो शॉप में क्लाइंट्स किस तरीके से हम बढ़ाएं, जिसे कह सकते हैं कस्टमर, राइट। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, अपनी डिजीज कोई अगर बीमारी है तो उससे कैसे हम निकाल सकते हैं, उससे कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, डिवोर्स रोकने के लिए, क्लाइंट ऑकल्ट में अगर हम हैं तो क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए, डूज एंड डोंट्स। लास्ट टॉपिक, क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे टिप्स जो मैं यहाँ पे बताऊंगी, राइट। सो ये क्लास जो हमारी स्टार्ट हो रही है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 27th ऑफ जून, टाइमिंग 12 PM आफ्टरनून में। 3 से 4 दिन की क्लास रहने वाली है। एनर्जी एक्सचेंज 4200, बट यस अभी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 2400 है, बट है सारी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। मतलब एक एक थैंक यू। चीज का डिटेल, एक एक चीज एक्सप्लेनेशन, ये कैसे मिलेगा, ये इधर से नहीं लेना है, ये इधर से लेना है, इस चीज को कैसे करेंगे, बिजनेस, इसको बिजनेस में कैसे लाना है। मतलब हर चीज का गाइडेंस मैम देती है, हर चीज का। थैंक यू। एंड आई एम थैंक यू सो वेरी मच। ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ ट्यूटर इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच थैंक यू डियर। मैम, एक टीचर थैंक भी यू। अपने स्टूडेंट्स के बगैर अधूरा है। इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट मिलते हैं ना, तो जो खराब खराब स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं कभी कभी, कहते हैं ना एक मछली, तो वो भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच, लव, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ। मैथ सुबह से, मतलब अब सुबह से मेरा मूड स्विंग्स चल रहा है, थोड़ा अप एंड मतलब डाउन, ये अप एंड अब डाउन, अप एंड ये डाउन। वाला सॉल्ट पर बनाओ, ये आपको वाला एक सॉल्ट। ना स्माइलिंग, हाँ मतलब स्माइलिंग देख के ही वो पूरा दिन ऐसे, मतलब काम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम अपलिफ्ट हो गया, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank- ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली फीडबैक, थैंक यू। ओके। ओके जी, जो लोग पेमेंट करें मैं वापस से कहूंगी प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर से शेयर कीजिएगा। एंड जो लोगों ने